हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो ये इमेज होती क्या है? इमेज का मतलब होता है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, तो जब मैं इसको सामने रखता हूं तो यहाँ से कुछ लाइट रेस आएगी जो मेरी आंखों के ऊपर जाएगी और रेटिना के अंदर क्या होगा, कुछ इसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे और वही चेंजेस क्या होंगे, मेरे ब्रेन तक जाएंगे और इसकी क्या होगी, एक इमेज यहाँ पर फॉर्म होने वाली। तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इमेज इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट अगर नहीं होगी तो इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होगा, किसी चीज को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इमेज फॉर्मेशन में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से हम चीजों की इमेजेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेजेस बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन का जो हिस्ट्री है, सबसे पहली जो इमेज है वो 1824 के अंदर बनाई गई थी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जाकर देखिए कि किसने बनाई थी और किस चीज की इमेज सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी। ठीक है, पहली जो फोटोग्राफिक इमेज है उसको कैप्चर किया गया था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो आपका इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर इमेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपका टेलीविजन हुआ, थिएटर हुआ, उसके अलावा आप ये जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के अंदर आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कुछ इमेजेस प्रोड्यूस हो रही है और उसका एक सीक्वेंस आपके सामने क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो इसी वजह से आप वीडियो को देख पा रहे हो। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी जो सिक्योरिटी के लिए आजकल क्या यूज किया जाता है, आपका सीसीटीवी कैमरास। तो सीसीटीवी कैमरास भी किस पे वर्क करते हैं, आपका इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली इमेजेस ली जाती है और उसका एक वीडियो स्ट्रीम क्या होती है, सिस्टम बनाता है। तो इमेज फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और दो तरह से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। एक होता है आपका लेंस और दूसरा होता है आपका मिरर। तो लेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम लोग अभी मिरर की बात करने वाले हैं कि मिरर से इमेज किस तरह से बनाई जाती है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया हुआ है और उसके सामने एक डॉट बना है। ये जो डॉट है मेरा, ये क्या है, आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो डॉट है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर मैंने मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने रखा है तो इसकी क्या होने वाली है, एक इमेज बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। तो एक लाइट रे हम ले लेते हैं जो कि सीधी जाकर इसके ऊपर गिरती है। ठीक है, नॉर्मल से जा रही है, सीधी जाकर क्या हो रही है, आपके मिरर के ऊपर गिर रही है। तो हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना होने वाला है, आपका एंगल आर। जिस एंगल से लाइट रे आकर गिरी है उसी एंगल से क्या होने वाली है, रिटर्न बैक होने वाली है। अगर ये नॉर्मली आकर गिरी है, एंगल हम किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से, तो इसका जो एंगल है वो कितना है, जीरो। तो जीरो एंगल से ये क्या होगी, रिटर्न बैक होगी, सेम डायरेक्शन में क्या होगी, रिटर्न बैक होगी। एक सेकंड रे हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये रही आपकी सेकंड रे। ठीक है, अब इसका यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री टू द सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या होने वाली, रिफ्लेक्ट होने वाली। ये लाइट रे आपकी कहां चली गई, इधर चलेगी। अब देखिए ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं आपकी, एक ये वाली और सेकंड ये वाली, ये दोनों एक्चुअल में कहीं नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जा रही है सीधी और ये ऐसे जा रही है, तो एक्चुअल में ये रेस कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अब इमेज कैसे बनेगी, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ये, तो मुझे ये जो दो रेज है वो यहां कहीं मिलती हुई दिखाई देगी और जहां पर ये रेज मिलेगी वहीं पर क्या होने वाली है, आपकी इमेज फॉर्म होने वाली है। किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेगी या अपीयर टू मीट होगी, तो वहां पर क्या होने वाला है, आपका इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहां पर अगर हम इसको इस तरफ से देखते हैं, ठीक है, तो हमको ये जो इमेज है हमको क्या लगेगा, एक रे ऐसी आ रही है, एक ऐसी आ रही है। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये रेस कहां से आ रही है, इधर पीछे कहीं से आ रही है, मतलब कि यहां पर आपकी जो इमेज है वो यहां पर क्या है, आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की इमेज जहां पर रेज एक्चुअल में नहीं मिलती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऐसी टाइप की इमेज जहां पर रेज एक्चुअल में नहीं मिलती उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब अगर रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो इमेजेस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही, फॉर एग्जांपल एक रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आ रही, दूसरी ऐसी आ रही, और यहां पर अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो रियल इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ इमेज कैन फॉर्म ऑन अ सरफेस इट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इमेज को हम किसी सरफेस के ऊपर बना पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलने वाले, रियल इमेज। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप क्या कीजिए कि कॉन्केव मिरर लीजिए, उस कॉन्केव मिरर को सन के सामने इस तरह से रखिए और उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसको आप किसी पेपर के ऊपर
लाने की कोशिश करें तो जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा वो क्या होगा, वहां पर उसकी इमेज बनने वाली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, जहां पर एक्चुअल में लाइट रेज आकर मिलती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जहां पर रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही लेकिन अपीयर टू मीट होगी, कि ये कहीं से आ रही होगी, जैसा कि हमने इस केस के अंदर देखा है। अब वर्चुअल इमेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्चुअल इमेज तभी एग्जिस्ट करेगी जब वहां पर कोई विजुअल सिस्टम हो उसको देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मुझे ये जो इमेज है मैं इसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नहीं ले सकता, किसी सरफेस के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकता। मैं जब तक वहां पर हूं तब तक मुझे वो क्या होने वाली, इमेज दिखने वाली है, ठीक है ना। और सेकंड, अगर रियल की बात करें तो रियल इमेज को हम किसी एक सरफेस के ऊपर प्लॉट करवा सकते हैं। तो रियल इमेज जो होती है आपकी वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर प्लॉट होती है। तो इसको सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो जब भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मिलेगी तो वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और सेकंड जो होगा आपका वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होगी कि जब रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही। इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपको जो प्लेन मिरर है उससे इमेजेस कैसे बनाई जाती है। चलो बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक प्लेन मिरर लिया है, उसके सामने हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अभी जैसे हमने देखा लास्ट टाइम कि एक रे यहाँ से आपकी गई, ठीक है, डायरेक्टली जाकर नॉर्मली सरफेस के ऊपर जाकर गिरी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ टेक अनदर रे, एक रे आपने ये ली, नॉर्मल को ड्रॉ किया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे टकराने के बाद क्या हो गई, इस तरफ मूव करी। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे ये आ रही है आपकी, ये, और एक रे ये आ रही है। तो जब आप इसको यहां से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो रेज है कहां से आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि ये जो रेज है वो इधर पीछे से कहीं से आ रही है, और ये जो रे है वो कहां से आ रही है, वो ऐसी कहीं से आ रही है। तो जहां पर ये एक्चुअल में दोनों रेज मिलेगी वहां पर आपका जो ब्रेन है, आपकी जो आंख है, वहां पर क्या बना लेगी, इमेज बना लेगी। तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बन रही है, इस तरफ बन रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, क्या ये दोनों रेज एक्चुअल में मिल रही है क्या, नहीं। अगर रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही है तो आपका जो इमेज है वो कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। जो कि देखिए यहां पर हमने क्या करा, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तब जाकर यहां पर क्या बनी, आपकी इमेज बनी है। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर मैंने एक एरो बना रखा है, ठीक है, ए बी यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। चलो इसका एक इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। सबसे पहले तो इसका जो टेल है इसको उठा लेते हैं हम लोग। तो यहां से एक रह गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या हो गई, रिटर्न बैक हो गई। इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमने इसको पीछे क्या करा, एक्सटेंड करा, ठीक है। चलिए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक रह गई, ये क्या हो गई, इस तरफ रिटर्न हो गई, ठीक है। तो ये क्या जा रही होगी आपकी, इस तरह से कहीं जा रही होगी पीछे। ये अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, इस तरह से जा रही है। और एक और हम लोग रे ले लेते हैं, यहाँ पर एक रे हम लोग और लेते हैं, लाइक ये रे मैंने ली यहाँ पर, ये वाली लेट से, ठीक है, जो इस पॉइंट से जा रही है। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेस की हमको रिक्वायरमेंट होती है हर एक पॉइंट के लिए। तो ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये, तो मुझे ये जो पॉइंट है, देखो ए वाला जो पॉइंट है ना, ए वाला जो पॉइंट है, एक रेस की ये जा रही थी, इसको एक्सटेंड करा, ये रही। दूसरी रेस की ये थी, इसको एक्सटेंड करा, ये रही। तो ये जो ए पॉइंट है मुझे कहां पर दिखाई देने वाला है, इधर कहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। और सेम अगर मैं बी पॉइंट के साथ करूं, बी पॉइंट के लिए मैंने एक रे यहां से आपकी ये ली, सेकंड कोई रे ले लेता हूं मैं, ये ले, इधर ले लिया, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो क्या होगी, इस तरह से मूव करने वाली, ठीक है। तो ये जो रे है ये हमको कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, यहाँ कहीं पर मिलती हुई दिखाई। तो बी पॉइंट आपका कहाँ आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलता हुआ दिखाई देगा, एक इमेज। किसकी इमेज, इस एरो की इमेज। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसा आपका एरो था सेम उसी तरह का आपको यहाँ पर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, इसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। रेज एक्चुअल में मिल रही है क्या, नहीं। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। इमेज सीधी है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसे ही वैसे यहाँ पर इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज क्या आपकी इरेक्ट। 2 टाइप की इमेज होती है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट।
तो इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी इमेज बनना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको क्या करूं, मिरर के सामने रखूं और इसकी जो इमेज है वो अगर ऐसी बने तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और ऐसी ही बन रही है, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी ही अगर इमेज बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। तो यहां पर इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड चीज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। ऑलवेज जब भी आप प्लेन मिरर यूज करने वाले हो तो आपको जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो इमेज है वो भी कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर की ही बनने वाली है। ठीक है, नाउ बिहाइंड द मिरर बनेगी। आप देखो ये आपका मिरर है, मिरर के पीछे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहां पर भी क्या बन रही है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो मिरर के पीछे इमेज बन रही है, कौन सी टाइप की इमेज है, ये वर्चुअल है। और मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, वर्चुअल इमेज कभी भी आपकी स्क्रीन पे नहीं बनती, रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है। तो देखो मिरर के पीछे आप कैसे स्क्रीन लगाओगे, सिंपल सा लॉजिक है कि मिरर के पीछे कैसे स्क्रीन लगाएंगे, वहां तो एक्चुअल में कोई रेज जा ही नहीं रही, तो स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज को फॉर्म करना पॉसिबल नहीं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए कि मेरी हाइट है 6 फीट, मान लेते हैं कि मेरी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 6 फीट। अगर मुझे अपनी इमेज किसी प्लेन मिरर के अंदर देखना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उस प्लेन मिरर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, क्या उसका साइज 6 फीट होना चाहिए या ज्यादा या कम। तो इसका आंसर है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, तो मिनिमम जो मिरर का साइज आपको चाहिए पूरी इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो कितना होगा, 3 फीट। मतलब कि अगर h किसी की हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो h/2 साइज का आपको क्या लगेगा, मिरर लगेगा। ठीक है, h अगर हाइट है तो h/2 साइज का यहाँ पर क्या लगने वाला है, आपको मिरर का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर या कॉम्पिटिटिव में, कई बार इसका इंपॉर्टेंस रहेगा कि अगर h हाइट की आपको इमेज का कंस्ट्रक्शन करना है तो h/2 साइज का आपको क्या रखना पड़ेगा, मिरर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हैं कि जब भी अगर हम किसी दो मिरर को लें, फॉर एग्जांपल ये दो मिरर है, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं इंक्लाइन करूं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इधर रखा मैंने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, तो अगर हम इसको इंक्लाइन करें किसी एंगल थीटा के ऊपर और बीच में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो मिरर है M1 एंड M2, उनको मैंने थीटा एंगल के ऊपर क्या करा है, इंक्लाइन किया। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है, तो मुझे पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनने वाली। तो चलिए देखते हैं, अगर 360 बाय थीटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले 360 बाय थीटा निकालिए। तो अगर 360 बाय थीटा आपका क्या है, कि इवन नंबर है, इवन मतलब 0 2 4 ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके वो सारे क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। तो अगर 360 बाय थीटा जो है आपका वो इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनने वाली है वो कितनी होगी, 360 बाय थीटा -1। एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर थीटा मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, थीटा अगर आपके पास 60 डिग्री है तो उस केस में देखिए 360 बाय थीटा, अगर हम इसको कैंसिल करें तो 360 को जब आप 60 से कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 6। और 6 क्या होता है, एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से ये डिवाइड होने वाला है। तो अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ऑड के लिए हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपका 360 बाय थीटा जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है मतलब क्या, आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 या 9, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। केस नंबर 1, केस 1 क्या बोलता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिमेट्रिकली हमने प्लेस किया। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है कि ये जो दो आपके मिरर्स हैं इनके बीच में मान लेते हैं एंगल कितना था आपका, थीटा। तो अगर मैं थीटा बाय टू एंगल लेकर एक लाइन को ड्रॉ करूं और इस लाइन पर कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ का एंगल कितना है, θ/2, यहाँ का एंगल कितना है, θ/2। तो ये दोनों तरफ से क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो कितनी होगी, 360 बाय थीटा -1। मतलब कि सेम जैसा कि हमने इवन के केस में देखा था, सेम यहाँ पर होगा 360 बाय थीटा -1 अगर सिमेट्रिकल है तो। और अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, तो इन दैट केस अगर ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और कंडीशन क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बिकॉज अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो गए तो यही केस आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो कितनी होगी आपकी, 360 बाय थीटा।
तो जब मैं छोटा था तो मुझे काफी मजा आता था, मतलब मैं नाई की दुकान पर जब सैलून पर जाता था तो काफी मजा आता था, क्योंकि एक मिरर सामने होता था और एक मिरर आपके पीछे होता था। तो दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना हो गया, दोनों अगर हमने ऐसा रखा है, ठीक है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में 0, और एंगल अगर 0 है तो उस केस में क्या होगा, देखो 360/0, 360/0 कितना आएगा आपका, इनफाइनाइट, 360/0 कितना होगा आपका, इंफिनिटी। तो यहां पर क्या होती थी, नंबर ऑफ इमेजेस बनती थी, बहुत सारी एन नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर क्या होती थी, फॉर्म्ड होती थी। तो काफी मजा आता था वो देख करके इतनी सारी इमेजेस कैसे बन रही है, ठीक है। और आपने जो कुछ मेज होती है जिसको नाम मुझे मिरर मेज करके हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है आपका एक रूम होता है बड़ा सा, जिसके अंदर क्या होता है एन नंबर ऑफ मिरर्स लगे होते हैं अलग अलग एंगल पर। तो जब आप उसके अंदर एंटर करोगे तो आपको वहां पर अलग अलग बहुत सारी आपकी इमेजेस दिखाई देगी, तो वहां पर जो रास्ता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो काफी बार आप उसके अंदर उलझ जाते हो, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो मिरर मेज होती है, वहां पर क्या होते हैं एन नंबर ऑफ आपके मिरर्स लगाते हैं और उसकी बहुत सारी क्या होती है इमेजेस बनती है, ठीक है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर, और किस तरह से प्लेन मिरर को अगर हम किस एंगल पर रखें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी उसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक। इसके बाद अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हमको देखना है। तो कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, आप एक चम्मच को लीजिए, स्पून को लीजिए और उसके दोनों साइड से अपनी इमेज उसके अंदर देखिए डिस्टेंस को वेरी करके, ठीक है। तो वहां पर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लाइक प्लेन मिरर के अंदर अगर आप अपनी इमेज देखोगे तो आपको सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, बट वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। तो हमको देखना है कि इमेज फॉर्मेशन जो है स्फेरिकल मिरर में वो कैसे होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।